मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन समझते हैं। ये डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, वो कह रहे हैं कि डिफ़ाइन अ फंक्शन, कि आपने फंक्शन को डिफ़ाइन करना है। आल्सो गिव वन एग्जांपल, और फिर आपने एक एग्जांपल भी देनी है किसकी, ऑफ अ फंक्शन की, कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करें और उसकी एक एग्जांपल दें। तो इसको आप इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, आप कहेंगे लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, के हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, मसलन एक ए है और एक बी है। दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, मसलन इसके अंदर कोई ना कोई रकमें लिखी हुई हैं, मसलन इधर 1 लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है। इसी तरह अगर इधर एक्स लिखा हुआ है, इधर वाई लिखा हुआ है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो अब इसकी आपने ना कंडीशंस बतानी है, फिर ये सेट बनता है। यानी फिर हम कहते हैं ये सेट नहीं, ये फिर फंक्शन बनता है ए से बी की तरफ। तो इस तरह एरो लगा कर ऊपर हम एफ़ लिख देते हैं, फिर हम कहेंगे ये फंक्शन है ए से बी की तरफ। अब इसकी जो कंडीशंस हैं वो आप सुन लें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, सबसे पहली जो कंडीशन है ना, वो ये कह रहे हैं कि फंक्शन इज़ अ रिलेशन, कि फ़ंक्शन क्या है, वो रिलेशन होता है फ्राम ए टू बी, ए से बी की तरफ आपने जो रिलेशन बनाना होता है। डैट इज़ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कि जो आपका फंक्शन होगा वो ए क्रॉस बी करने से जिस तरह जो आंसर आते हैं ना, मसलन ए का जो सेट है, इधर मसलन मैं अगर लिख दूँ 1 और 2, ये ए का सेट है, और बी के सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई लिखा हुआ है। तो इस तरह हम यूँ एरो लगा कर ना यूँ लिख सकते हैं। मसलन 1 को हमने किसके साथ मिला के लिखना होता है, 1 को x के साथ लिख देना है, बल्कि 1 को y के साथ लिखना है, और फिर 2 को किसके साथ लिख देना है, x के साथ लिख देना है। तो ये जो चीज़ है जिसको फिर हम यूँ सेट के अंदर लिखते हैं, ये हमारे पास a क्रॉस b के बराबर जो चीज़ यानी कि जो हमारे पास बनती है, इसका ये सब सेट होती है। यानी कि a क्रॉस b अगर हम निकालते तो वो 4 रकमें बननी थी, कि 1 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करना था, 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करना था, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करना था, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करना था। जो हमारे पास 4 इसके आंसर आने थे, उनमें से 2 जो आंसर है ना वो ये वाले हैं। तो इसको वो कह रहे हैं कि सबसे पहली कंडीशन क्या है, कि जो फंक्शन है इज़ अ रिलेशन, ये ऐसा रिलेशन होता है फ्राम ए टू बी, ए से बी की तरफ। डैट इज़, जो कि किसके बराबर है, फंक्शन इज़ अ सबसेट, ये सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ये पहली कंडीशन है। नंबर 2, ये आपने उसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो जो हमारे पास यूँ सेट बना होता है, इसके अंदर ये जो रकमें लिखी होती हैं, 2 रकमें होती हैं, मसलन इधर लिखा हो 1 और y और 2 और x। तो इसकी अगर हमने डोमेन देखनी है तो डोमेन होती है पहली वाली रकमें, 1 और 2 इसकी डोमेन है। तो 1 और 2 हमारे पास सेट ए के बराबर था, तो आपने ये कहना कि जो डोमेन है वो किसके बराबर होती है जी, सेट ए के बराबर होती है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये होती है फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ नो टू पेयर, इसके अंदर ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है नो का मतलब ये है कि जो आपके पास है इस तरह ये बन रहे थे, 1 और y बन रहा था और इधर 2 और x बन रहा था। तो ये जो पहला पेयर है, ये पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट है, इसी तरह ये जो पेयर है इसके अंदर पहला एलिमेंट है, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। मसलन अगर इधर 1 लिखा है तो इधर दोबारा 1 नहीं आना चाहिए, इधर 1 के बजाय कुछ और हो, 2 हो। तो अगर 2 जगह पर सेम चीज़ आ जाए तो वो भी फंक्शन नहीं होती। यानी कि डोमेन के अंदर रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। रेंज के अंदर हो सकती है, बाद वाले जो एलिमेंट है ना वो डबल भी आ सकते हैं, यानी कि एक तरह का एलिमेंट 2 दफ़ा भी लिखा जा सकता है। लेकिन जो शुरू वाला एलिमेंट है वो आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। यही वो इधर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नो यानी कि ना हो, क्या और इक्वल, वो इक्वल ना हो। तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन होता है ए से बी की तरफ, यानी कि ये ए से बी की तरफ, ये तब फंक्शन होगा अगर ये ऊपर वाली सारी कंडीशनें सेटिस्फाई होंगी। तो फिर हम कहेंगे फंक्शन एफ़ इज़ आल्सो रिटन एज, इसको हम यूँ भी लिखते हैं एफ़, फिर आगे 2 डॉट लिखते हैं ए से बी की तरफ। और इसको पढ़ा कुछ इस तरीके से जाता है, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, एफ़ इज़ अ फंक्शन, के एफ़ वो फंक्शन है फ्राम ए टू बी, यानी कि एफ़ फंक्शन है ए से बी की तरफ। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।